साफ तौर पर यह दौरा बहुत कुछ कह प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कोची पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही है 2024 का रण साधने की कोशिश, और यहां एर्नाकुलम शहर में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केरल के कोची में पीएम मोदी का रोड शो है और यहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। एर्नाकुलम शहर में प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर रोड शो है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए पीएम मोदी रोड शो में भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोगों ने यहां पर भीड़ जुटाया है और प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम का मिशन साउथ किस तरीके से हिट रहने वाला है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और टारगेट है 400 प्लस का, यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी 400 प्लस का टारगेट इस वक्त सेट कर रही है। और इसी दौरान केरल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के एर्नाकुलम में माफ कीजिएगा, एर्नाकुलम शहर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी 2024 के लक्ष्य को भी तय कर रही है। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, केरल में उनकी मौजूदगी और 2 दिवसीय ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की कल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर जोरदार और भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। केरल के कोची से ये तस्वीरें, रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। मिशन साउथ 132 सीटें हैं कुल दक्षिण में लोकसभा की, और ऐसे में 132 सीटों के रण को साधने की कोशिश पीएम यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कोची में पीएम मोदी का भव्य रोड शो रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यहां पर। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। पीएम मोदी का मिशन साउथ। साउथ को कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। साउथ को साधने की कोशिश पीएम यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन साउथ, जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा रहा है। कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दक्षिण को प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं। 2024 यानी इस साल होने वाले आम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये मौजूदगी और ये उपस्थिति बेहद खास हो जाती है। दक्षिण में बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाती, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात का भी संकेत देती है कि 400 प्लस के टारगेट को अगर बीजेपी को पूरा करना है तो फिर साउथ की 132 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश, इसी कवायद में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं। पीएम मोदी का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा है। 132 सीटों का गणित फिक्स और सेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मिशन साउथ पर।
132 सीटों का जो गणित है साउथ का, उसको साधने की कोशिश पीएम की तरफ से किया जा रहा है और 4 खासतौर पर राज्यों पर पीएम की जो है नजर बनी हुई है। 132 लोकसभा सीटें दक्षिण के एरिया में और 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए इन तमाम सीटों को साधने की कोशिश पीएम करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। केरल के कोची में यहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, जहां रोड शो करते हुए पीएम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम की ये तस्वीरें केरल के कोची से मिल रही है। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और पिछले कुछ दिनों से दक्षिण को साधने की कोशिश पीएम की तरफ से और ये कवायद इस वक्त की जा रही है। रोड के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर एकत्रित हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साउथ को कई बड़ी सौगात दी जा रही है। नए साल का उपहार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया जा रहा है। कोची में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, इस वक्त केरल को साधने की कोशिश, कुल मिलाकर के 132 लोकसभा सीटें जो साउथ में पड़ती है उसे साधने की कोशिश पीएम मोदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हो रहा है। 132 सीटों का गणित है जिसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 400 प्लस का अगर टारगेट पूरा करना है तो 132 सीटों को साधना पड़ेगा। और आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार आगे बढ़ते हैं। 8 बजने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का केरल के कोच्चि में इस वक्त ये रोड शो जारी है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है, लोगों का जमावड़ा इस वक्त आपको नजर आ रहा है। केरल के कोच्चि प्रधानमंत्री मौजूद हैं इस वक्त और जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत जोरदार तरीके से किया जा रहा है। बीते कुछ वक्त में बीजेपी दक्षिण की राजनीति के साथ आगे बढ़ती हुई और उसी दक्षिण की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, जहां पर कोच्चि में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर केरल जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उसी दौरान जगह जगह उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी, लोगों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री त्रिचूर जिले के गुरुवायूर जाएंगे और उसके बाद देखिए कोच्चि वो लौटेंगे। कोच्चि की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर न सिर्फ बैठक उनकी तरफ से और बैठक के साथ साथ रोड शो, यानी कि जनाधार बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और केंद्र सरकार की तमाम परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और उनकी मौजूदगी इस वक्त है। 2 दिवसीय दौरे पर केरल जहां पर पहुंच चुके हैं और रोड शो इस वक्त वो कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 6000 प्रभारियों की पार्टी बैठक में हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शक्ति केंद्रों में, जहां पर प्रभारियों को जनता से कनेक्ट करने का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया और इसके साथ साथ फिर आगे का उनका कार्यक्रम रोड शो के साथ बढ़ता हुआ, फिर उनकी दिल्ली वापसी होगी। लेकिन उसी बीच में इस वक्त केरल के कोच्चि से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री इस वक्त स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिशूर जिले में स्थित 2 प्रमुख मंदिरों का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के इस दौरे में शामिल रहा और इसके साथ ही यहां पर जब वो पहुंचे एर्नाकुलम शहर में एक रोड शो का उनका ये कार्यक्रम रहा। केरल के कोच्चि से इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खुले वाहन में प्रधानमंत्री सवार रोड शो में शामिल करते हुए, दूरी तय करते हुए महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम सरकारी गेस्ट हाउस तक लगभग ये 2 किलोमीटर का सफर है, जो रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अनुमानित 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का इसमें संकेत था, लेकिन जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप ये देखिए जैसे जैसे प्रधानमंत्री का रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, वहां पर लोगों की मौजूदगी भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें खींचने की कोशिश में प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आपको नजर आ सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री गुरुवायूर पहुंचे, जहां पर प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना
इसके साथ साथ यहाँ एक समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम। लेकिन इसी बीच में जब रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, लोगों का प्यार उनके लिए किस तरीके से उमड़ रहा है वो पुष्प वर्षा के साथ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए लोग इस वक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री पर इस वक्त फूल बरसाए जा रहे हैं। खुली गाड़ी में सवार प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आपके सामने हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार किस तरीके से रोड शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर बीते 15 दिन आप देखेंगे तो बीते 15 दिनों में प्रधानमंत्री का ये बड़ा दूसरा रोड शो है, जिसमें शामिल इस वक्त केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं आपको। और इसको लेकर एक तरफ जहां पर कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं, तो वहीं जो स्टेट लीडरशिप होती है वो इसको लेकर तैयारी करती नजर आती है। प्रधानमंत्री लगातार ये मंत्र देते रहे हैं कि जनता तक कनेक्ट करना है, जनता के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं को उन तक बताना है कि उनके लिए सरकार विकास की क्या सौगातें दे रही है, सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है, ये लोगों तक बताना है, उन तक पहुंचाना है। और इसकी कोशिश, इसी मंत्र के साथ प्रधानमंत्री हर एक बैठक का हिस्सा भी होते हैं। अभी आप ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री भी जाहिर है कि इसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस वक्त काफी प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री, भारी भीड़। और ये देखिए, कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री रुकते हुए इशारा करते हुए अपने उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं आपको मौजूद नजर आएंगी। प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए लोगों की मौजूदगी इस वक्त है। और इसके साथ ही अब एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज जब रोड शो प्रधानमंत्री कोच्चि में कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनके सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। केरल में किस तरीके से बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाए, उसको बेहतर किया जाए, इसको लेकर उनकी तरफ से लगातार फोकस किया जा रहा है। और खबर यह भी है कि 4000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन करने वाले हैं। आज उनका ये पहला दिन केरल के कोच्चि में रोड शो में शामिल प्रधानमंत्री होते हुए, इससे पहले वो कोच्चि हवाई अड्डे जब वो पहुंचे और वहां पर जो नौसेना का एयरबेस है INS गरुण के लिए वो रवाना हुए, और उसके बाद फिर महाराजा कॉलेज ग्राउंड से एर्नाकुलम सरकारी गेस्ट हाउस तक उनका ये रोड शो इस वक्त चल रहा है। ये जो रोड शो है वो हॉस्पिटल रोड और पार्क एवेन्यू रोड से गुजरता हुआ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ गेस्ट हाउस पर समाप्त होगा। और यहीं पर प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, यहीं पर वो विश्राम करेंगे। बड़ी संख्या में न सिर्फ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, बल्कि आम लोग भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से जिन कार्यक्रमों में शिरकत की गई उसकी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरा दिन भी प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण अपने इस दौरे को देखते हुए, और इसके साथ ही अभी उनका ये रोड शो चल रहा है। आप ये भी समझिए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में ज़मीनी स्तर पर कैसे बीजेपी को, पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है, उनके मनोबल को बेहतर करना है, उनको प्रेरित करना है, इसके लिए बैठक का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ संवाद भी करेंगे, और इस संवाद के दौरान
दौरान उनको जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। कैसे जमीनी स्तर पर मजबूती, संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी को मजबूती दी जाए, इसको लेकर भी कवायद लगातार तेज की जा रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे, लेकिन साथ ही सिर्फ ये एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए भी इसको लेकर तैयारी कर चुकी है। एनडीए पदयात्रा 27 जनवरी से अपनी शुरू करने वाली है और इसमें जो बीजेपी के साथ की पार्टीज हैं उनके साथ कैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। बहरहाल अभी ये रोड शो की तस्वीरें हैं। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे बढ़ते हुए इस रोड शो में खुली जीप में, खुले वाहन में और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। और जहां तक आपकी नजर इन कैमरों के जरिए जा पाएगी, आपको लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में इस वक्त देखने को मिलेगी। जगह जगह पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस वक्त हो रही है, जो कि जाहिर है कि लोगों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उससे उत्साहित लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ इस वक्त मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं केरल के कोच्चि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त, जहां पर उनका ये 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो जारी है, जिसके बाद वो रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि कैसे पूरे दक्षिण की राजनीति में बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। जो लोकसभा सीटें हैं उनको कैसे केटर करती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर इसके अलावा साउथ के बाकी जगह जैसे कि तमिलनाडु भी है, कैसे बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। ये इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दक्षिण में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती है। बीते वक्त जब कर्नाटक में चुनाव हुए तो आपने उस दौरान देखा कि बीजेपी इस बात को लेकर खुश थी कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है सीटों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से। और इसी तरीके से धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सीटों पर अपनी मौजूदगी और अपनी मजबूती को दर्ज कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ये मोर्चा संभाले हुए इस वक्त रोड शो का हिस्सा हैं, जहां पर लोगों का अभिवादन उनकी तरफ से स्वीकार किया जा रहा है और लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल पूरा देश राममय नजर आ रहा है, राम राज्य में जनता ही राजा है। यानी एक तरफ जहां पर राम मंदिर को लेकर विपक्ष का स्टैंड, निमंत्रण से न्योते से इनकार कर देना 22 तारीख के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को लेके, तो प्रधानमंत्री ने जहां पर कटाक्ष किया आंध्र प्रदेश में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि पूरा देश राममय है। महात्मा गांधी का उन्होंने जिक्र किया कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। प्रधानमंत्री ने उस अनुष्ठान का जिक्र किया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पूर्व उनका व्रत चल रहा है और ये भी बताया कि कैसे प्रेरणा और आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा नजर आती है। राम समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक थे जो कि आपके संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। यानी राम का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मोदी ने राम विरोधियों पर कटाक्ष और तंज करते हुए अपनी बात को सामने रखा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री राम राज्य को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए कि राम राज्य सुशासन के 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है और उनका सम्मान होना चाहिए। उसके बाद अब केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। रोड शो के लिए दोनों तरफ सड़क के लोगों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और इसी बीच में प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो अब से थोड़ी देर तक और चलेगा और उसके बाद गेस्ट हाउस तक आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं, आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर न सिर्फ रणनीति पर चर्चा करेंगे बल्कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, इसका मंत्र भी उनकी तरफ से दिया जाएगा।
तो आंध्र प्रदेश केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कोच्चि में इस वक्त रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का लगातार जारी है, जहां पर इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। कोच्चि में ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण और इसके साथ ही कई और अन्य कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त शामिल हो रखे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए, अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कैसी तैयारी की गई है प्रधानमंत्री की। अगर आप उस खुली गाड़ी पर अगर आपकी नजर जाएगी तो सिवाय जहां पर ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी आपको इस वक्त पुष्पों से पटी हुई नजर आएगी। यानी प्रधानमंत्री पर लगातार हो रही पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें, उनकी गाड़ी पुष्प से ढकी हुई इस वक्त नजर आ रही है और स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से किया जा रहा है। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री भी इन्हीं लोगों के बीच में इस वक्त अभिभूत नजर आ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ते हुए, ये देखिए जगह जगह जहां पर मंच लगे हुए हैं, कैसे प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत कोच्चि की जनता किस तरीके से कर रही है, फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता है ही, लेकिन इसके साथ ही भव्य स्वागत और रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा जो की गई है, जो पूरी सड़क है वहां पर मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है, जो कि लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री पर करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री इसको लेकर उत्साहित है, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से, तो जो पारंपरिक केरल की वेशभूषा है उसमें प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। लोगों से मुलाकात जब इससे पहले उन्होंने की, उस दौरान भी वो देखने को मिली। और इसके साथ ही रोड शो उनका ये जो देखने को मिल रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी दक्षिण में बीजेपी अपनी मजबूती देने में लगातार लगी हुई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए इस वक्त ये नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी, हालांकि ये पहला नहीं है जब केरल के कोच्चि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हों। केरल के कोच्चि में इससे पहले भी वो रोड शो कर चुके हैं और इसीलिए दक्षिण में किस तरीके से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, फिर चाहे वो 2023 की बात हो या 2024 की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है। और खासतौर से अब जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री के कई दौरे तय हैं जब उनकी तरफ से रोड शो और जनसभा की जाएगी। यानी कि 2024 के लिहाज से बीजेपी जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में लगातार जुटी रहेगी। और इसी को देखते हुए अभी प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि में मौजूद हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, पुष्प वर्षा करते हुए लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और जिसकी सीधी तस्वीरें
तो रोड के दोनों तरफ इस वक्त लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए और दक्षिण में बीजेपी अपनी मजबूती को और बेहतर करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। फिर इससे पहले आपको याद होगा त्रिशूर में जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, इससे पहले 2023 में भी दक्षिण में कई जगह प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के माध्यम से जनता से लगातार उस जुड़ाव को और मजबूत करते रहे हैं। इस वक्त भी प्रधानमंत्री अपनी मौजूदगी के साथ दक्षिण में बीजेपी की परफॉर्मेंस को मजबूत करने की कोशिश, कर्नाटक, तेलंगाना में देखिए किस तरीके से बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। आंध्र प्रदेश आज जब वो थे वहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करती हुई, केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री हैं और तमिलनाडु में भी जहां पर 39 सीट आती हैं वहां पर भी बीजेपी लगातार अपने इस दौरों के माध्यम से बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में जुटी नजर आ रही है।